बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन पहले भड़के मार रहा था कि इमरान खान को पेश करना होगा, अगर आप एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप कैसे पूरे का पूरा जो इंतखाबात होंगे पूरे पाकिस्तान में उसको सिक्योरिटी कैसे देंगे, इस तरह की बातें थी। और जब अब मामलात ऊपर से कह दिया गया कि भाई नहीं, इमरान खान को नहीं पेश करना और इमरान खान को सामने नहीं लाना, तो अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि अच्छा हम चले जाते हैं, हम जेल में जाके समाअत कर लेंगे। आज जो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बड़ी दिलचस्प और अहम समाअत हुई है और फ़र्द जुर्म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो दाय आयद होनी थी वो मामला लटक गया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े एक और रहनुमा की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली गई है लाहौर हाई कोर्ट से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के ख़िलाफ़ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बुशरा बेगम को इन्होंने आज शामिल तफ्तीश किया और उनसे सवाल क्या पूछे गए हैं, वो सवालात भी मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वज़ीर हैं अफजल शाही, ये हमारे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद भी हैं और इनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ केसेस थे। फैसलाबाद में जो ISI हमला केस था उसमें भी ये नामज़द थे और आपको याद होगा इस्लामाबाद से भी एक दफ़ा इनको गिरफ़्तार किया गया था और वो गिरफ़्तारी होती थी और बाद में फिर पता चलता था कि वो गिरफ़्तारी नहीं हो सकी। ऐसा क्या होता था दरमियान में उसका नहीं पता, लेकिन ये हमने देखा कि जो अफजल शाही को रिलीफ़ मिलते रहे। लाहौर हाई कोर्ट से पहले उनकी ज़मानत मंजूर हुई और फिर हमने देखा कि उनको आज तक ना उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये वो वाहिद रहनुमा हैं जो आज़ाद भी हैं और बग़ैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के आज़ाद हैं और इनको किसी ने नहीं पूछा। अब उनके हवाले से एक और मीडिया ज़राए से एक ख़बर सामने आई है कि PTI रहनुमा और फैसलाबाद से तल्लुक़ रखने वाले साबिक़ सूबाई वज़ीर मवासलात व तामीरात अली अफजल शाही पर सफरी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई। उनका नाम जो ECL में और स्टॉप लिस्ट में था वो ख़त्म कर दिया गया है। बग़ैर किसी अदालत में दरख्वास्त दिए, बग़ैर कुछ ऐसा मामला चलाए, उनको ये रिलीफ़ दिया गया है। अली अफजल शाही का नाम 9 मई के वाक़यात के बाद उन पर फैसलाबाद में दर्ज मुकदमात और ठेकों में मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम में एंटी करप्शन के रेडार पर आने और मुकदमात नंबर 769 और 921 ऑफ 2023 के अंदराज के बाद महकमों की दरख्वास्त और महकमा दाखिला पंजाब की सिफारिश पर उनका नाम लिस्ट में डाला गया था। अब उनका नाम उस लिस्ट में से निकाल दिया गया है जो स्टॉप लिस्ट थी और उनको किसी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते, अब वो बैरून मुल्क भी जा सकते हैं। मीडिया ज़राए का ये कहना है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी के दामाद का नाम ECL से निगरान हुकूमत ने निकाल दिया है। दूसरी जानिब चूँकि NRO है और वो सिलसिला ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिलीफ़ मिला बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी वैसे ही रिलीफ़ दिए जा रहे हैं। और उसकी वाज़ेह मिसाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर के वकील ने नैब तलबी के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त वापस ले ली है। उनको पता है कि अब नैब ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करनी। उन्होंने 2019 में चैलेंज किया था, 4 साल तक वो स्टे ऑर्डर रहा, 4 साल वैसे रिलीफ़ ले लिया और अब जब नैब और ये गठजोड़ हो चुका है और अब एक ही पेज पर ये सारे लोग आ गए हैं, इस वजह से अब वैसे कोई ख़तरा नहीं है। इस बुनियाद पर उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। 2 रुकनी बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान पेश हुए। एजाज़ इसहाक़ खान की अदालत में वकला पेश हुए और फ़ारूक अचनैक साहब इसमें वकील हैं। फ़ारूक अचनैक साहब खुद पेश नहीं हुए, उनके जूनियर ने आके अदालत से कहा कि हम इस दरख्वास्त को और इस केस को वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने उनके जूनियर की इस्तदा पर भी केस वापस कर दिया। यहाँ इमरान खान की तोशाखाना अपीलें वापस लेने की आमिर फ़ारूक की अदालत में जो दरख्वास्त है वो फरवरी 2023 से पेंडिंग है और वो 10 महीने कम से कम 10 महीने गुजर चुके हैं और आज तक वो दरख्वास्त वापस नहीं हुई और आज तक इमरान खान को उस पर रिलीफ़ नहीं दिया गया और वो फ़ैसला महफूज हुए भी 2 माह हो गए हैं और आज तक ऑनरेबल जो अदालत है 14 सितंबर को मेरे ख्याल में फ़ैसला सुनाया था और कल 14 नवंबर है, फ़ैसला महफूज किया था और अब 14 नवंबर आ गई, आज तक वो महफूज फ़ैसला ही नहीं सुनाया गया। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बेगम के साबिक खावंद अब इस वजह से
خاور مانیکا کہیں تو اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں خاور مانیکا کہنا چاہیے۔ بدقسمتی سے چونکہ سرکاری جو میڈیا ہے، تمام میڈیا، وہ جب بھی اس کا تعارف کرواتا ہے تو وہ سابق خاوند بشرا بیگم کے کرواتا ہے، جو اخلاقی طور پہ بھی درست نہیں ہے، اور میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں، اور چونکہ ایسا مناسب نہیں ہے۔ خاور مانیکا کی درخواست ضمانت پر ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، اور گرفتاری کے بعد وہ بیرون ملک جا رہے تھے، ان کو روکا گیا، ان کو اینٹی کرپشن کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا، ان کا 10 سے 12 دن جسمانی ریمانڈ چلتا رہا، اور اب ان کی درخواست ضمانت تھی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجوی صاحب کے پاس۔ تو زمین پر قبضے اور ناجائز تعمیرات سے متعلق کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ علی باقر نجوی صاحب نے سماعت کی، جس میں عدالت نے درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے خاور مانیکا کی رہائی کا حکم دے دیا۔ عدالت نے درخواست گزار کو 1 لاکھ روپے کے مچلقے جمع کروانے کا حکم دیا۔ دوران سماعت ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل عبدالصمد عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور درخواست ضمانت کی مخالفت کی۔ پروسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ تفتیش میں درخواست گزار گنہگار ہے، اوقاف ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اراضی کو تحویل میں لے لیتی۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ اینٹی کرپشن حکام نے خاور فرید مانیکا کو قبرستان کی زمین پر قبضے کے کیس میں گرفتار کر رکھا ہے۔ خاور فرید مانیکا پر قبرستان کی زمین پر ناجائز تعمیرات کے الزام ہے۔ اینٹی کرپشن حکام نے خاور مانیکا کو 25 ستمبر کو گرفتار کیا۔ عدالت رہائی کی درخواست منظور کرے۔ عدالت نے درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے ان کو فوراً رہا کرنے کا حکم دے دیا، اور ان کے خلاف مقدمہ ہی اس وجہ سے بنایا گیا تھا کہ وہ سابق خاوند ہیں بشرا بیگم کے، اور اس وجہ سے یہ ساری کارروائی سامنے آئی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف عمران خان کی توہین عدالت کی درخواست بغیر کارروائی کے معطل کر دی گئی ہے، اور اس پہ کارروائی آگے نہیں بڑھائی گئی۔ اس میں چونکہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہا گیا تھا کہ آپ عمران خان کے اپنے بیٹوں سے، ان کے بیٹوں سے جو گفتگو ہے، ٹیلی فون گفتگو ہے، وہ کروانے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تھے انہوں نے گفتگو نہیں کروائی تھی، ٹیلی فونک جو بات چیت ہے وہ نہ ہو سکی۔ اب تو سائفر مقدمے میں عدالت نے عمران خان کی ہر سیچرڈے کو اپنے بیٹوں سے واٹس ایپ پہ بات کروانے کا حکم جاری کر دیا ہے، لیکن یہ پہلے کی توہین عدالت کی درخواست تھی۔ عدالت نے بغیر کارروائی سماعت جمعہ تک ملتوی کر دی، اور جج جو تھے ابو الاسناد الکنین، ان کی عدالت میں عمران خان کے وکیل پیش نہ ہو سکے، اس وجہ سے عدالت نے اس کو بغیر کارروائی جمعہ تک ملتوی کر دی، جو توہین عدالت کی درخواست تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں، آج بشرا بیگم کو 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں نیب راولپنڈی نے تفتیش کے لیے طلب کیا ہوا تھا، اور بار بار ان سے سوالات پوچھنے کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے۔ آج 11 سوالات پر مشتمل ان کو ایک سوال نامہ دیا گیا۔ بشرا بیگم اپنے وکیل کے ذریعے نیب دفتر گئیں، نیب راولپنڈی۔ وہاں پر بشرا بیگم کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا، ان کے وکیل کو الگ کمرے میں بٹھا دیا گیا، اور بشرا بیگم کو الگ، اس جے اے ٹی میں خواتین بھی تھیں جس جے اے ٹی نے شامل تفتیش کیا۔ اب انہوں نے ایک سوال نامہ دیا جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ پہلا سوال، اب آپ سنتے جائیں کہ کیس کیا ہیں عمران خان کے خلاف۔ بشرا بیگم سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، اور کیا آپ نے اسلامی تدریس، فقہ، درس نظامی کا کورس بھی کیا ہوا ہے؟ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے بشرا بیگم سے۔ دوسرا سوال، القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اب جب ایسے پوچھا جا رہا ہے جیسے وہ پرنسپل ہیں اور وہ اپنے جو یونیورسٹی ہے اس کی وہ وائس چانسلر ہیں، یا اپنے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، اور ان سے تعارف پوچھا جا رہا ہے۔ تیسرا سوال، کیا آپ بطور ٹرسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بطور استاد بھی کچھ ذمہ داریاں وہاں پہ نبھاتی رہی ہیں؟ تیسرا سوال۔ چوتھا، کیا آپ بطور ٹرسٹی یا بطور استاد یونیورسٹی سے کسی بھی قسم کی تنخواہ یا مراعات آپ نے کبھی لی؟ پھر پانچواں سوال، القادر یونیورسٹی بنانے کا خیال کس کا تھا، اور اس کے لیے جگہ کا تعین کس نے کیا؟ پھر چھٹا سوال، آپ بطور ٹرسٹی القادر یونیورسٹی میں کیا ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں؟ ساتواں سوال، اس ٹرسٹ کو بنانے کے لیے ملک ریاض حسین اور بحریہ ٹاؤن کا کیا کردار ہے؟ آپ نے پہلے سے ان سے رابطہ کیا یا انہوں نے خود ٹرسٹ بنانے کے لیے آپ سے دلچسپی کا اظہار کیا تھا؟ آٹھواں سوال، فرحت شہزادی کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ ان کے مالی معاملات اور کردار کے بارے میں مطمئن ہیں؟ یہ جناب سوالات ہیں۔ اب شکر ہے اس میں انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ بھئی آپ کالے بکرے کا صدقہ کیوں دیتی تھیں، اور کالے بکرے کا صدقہ دے کے آپ ان کو فلاں جگہ پہ کیوں رکھتی تھیں۔ یہ لیول بچ گیا ہے۔ انہوں نے القادر ٹرسٹ کا نام دیا کیس کو، پھر بعد میں نیب نے کہا جی نہیں القادر ٹرسٹ کیس کا نام صحیح نہیں ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس،
उस 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में सवाल ये हैं जो बुशरा बेगम से पूछे जा रहे हैं, और ये हमारा निज़ाम है। चूँकि इनको कोई पूछने वाला है नहीं और इनको खुली छूट दी गई है, और इमरान खान के ख़िलाफ़ इनके पास कोई केस बनता नहीं है, कोई इनके पास सबूत है नहीं, तो फिर इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। मैं समझता हूँ इंतहाई मज़हक़ा खेज़ ये सवालात हैं, और इसका कोई दूर दूर तक तल्लक नहीं बनता। और इस तरह के सवालात ये तो ज़ाती नौइयत के सवालात हैं कि आप फ़लाँ यूनिवर्सिटी से कितनी तनख्वाह लेती हैं, आपकी तालीम कितनी है, ये चीज़ें तो वैसे भी आम रूटीन में भी कोई किसी से नहीं पूछता। बहरहाल, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी पर फ़र्द जुर्म आज आयद ना हो सकी। तीनों में से कोई भी पेश ना हुआ, चूँकि इमरान खान जेल में है, फवाद चौधरी जेल में है और असद उमर वैसे ही सियासत छोड़ने के बाद वो तो आज़ाद हो गया। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन व चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस पर समाअत की। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी पेश ना हुए। मुआवन वकला ने केस इल्तवा की इस्तदा की। कमीशन सरबराह निसार दुरानी ने रिमास्ते की सिक्योरिटी खदशात हैं तो जेल में समाअत नोटिफाई कर सकते हैं। जो कल कहते थे अब ये ना हो कि हमें भी कहा जाए कि हम जेल में चले जाएं, हम नहीं जाएंगे जेल में और आपको करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी के इंतजामात करने पड़ेंगे। अगर आप एक बंदे को नहीं सिक्योरिटी दे सकते तो आप इंतखाबात कैसे करवाएंगे, यहाँ तक जुमले थे इसी इलेक्शन कमीशन के। फिर निसार दुरानी साहब कहते हैं कि अगर सिक्योरिटी के खदशात है तो हम फिर जेल में चले जाते हैं, जेल समाअत नोटिफाई कर सकते हैं। सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि अगर आप जेल जाना चाहते तो नोटिफाई कर सकते हैं, जेल में समाअत पर हमें कोई एतराज़ ना है। मेंबर कमीशन ने पूछा कि क्या कानून इसकी इजाज़त देता है, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने कहा जी कि हाँ जी, वजारत कानून से राय लेने का मौक़िफ़ लिया है। उन्होंने कहा जी कानून इमरान खान को आपने अंदर रखना है, उसके लिए जो हो वो सारे का सारा कानूनी है। कमीशन के पूछने पर फवाद चौधरी के वकील बोले कि फवाद चौधरी जुडिशल कस्टडी में अडियाला जेल में है। मेंबर कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, अपने रूल्स हैं, आइन और इलेक्शन एक्ट के अलावा कोई कानून इलेक्शन कमीशन पर लागू नहीं होता। इलेक्शन कमीशन जब ठंडा हो गया ना कि ना हम जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या कहा जाएगा, और ना इमरान खान को इन्होंने पेश करना है और ना ये फ़र्ज़ जुर्म आयद होनी है, ना हमारी ख्वाहिश पूरी होनी है, उन्होंने अदालत में केसेस की समाअत इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अब 6 दिसंबर को इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस पर समाअत होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।